हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में हम लोग का चल रहा था ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। हाँ, रक्त संबंध चल रहा था। रक्त संबंध में हमने कुछ चीजें हमने बता दिया था। आज हम लोग चलेंगे और भी इसमें कुछ देखते हैं जो इसमें अक्सर आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि नहीं रक्त संबंध में और भी चीजें जो होती हैं वो कौन सी चीजें होती हैं और कैसे उस पर हम लोग सवाल हल करेंगे। ठीक कि नहीं? बताइए, रक्त संबंध तो सबको पता होगा कि रक्त संबंध होता क्या है, हा? कि नहीं? रक्त संबंध सबको पता होना चाहिए। देखिए, रक्त संबंध बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसमें बस आप लोग को ध्यान देना है। हाँ, जैसे हमने एक सवाल बताया था रक्त संबंध में कि मान लीजिए कोई एक परिवार है। हाँ? परिवार है, आप परिवार में कभी भी देखेंगे कि उसमें कई लोग रहते हैं ना। परिवार में, एक परिवार में हम देखते हैं क्या रहते हैं, दादा, फिर दादी, फिर माता, फिर पिता, फिर भाई, फिर बहन। हाँ, होता है ना। फिर चाचा, फिर चाची, फिर अब देखिए, चाचा चाची तो ये हो ही जाएगा, लेकिन मूल रूप से अगर हम मानेंगे तो हमारा एक जो फैमिली होती है, हाँ, एक संपूर्ण फैमिली में कई लोग आते हैं। जब हमारी एक फैमिली है जिसमें हम कितने लोग रहते हैं, माता, पिता, भाई, बहन, ठीक, इतने लोग रहते हैं। हाँ, ये एक फैमिली होती है, समझा? संपूर्ण फैमिली में हम दादा दादी, हाँ, चाचा चाची और बड़े पापा, ऐसे लोग आते रहते हैं। मतलब इसमें कई लोग का इन्वॉल्व हो जाएगा, बुआ, ये सब पूरी फैमिली हो जाएगी। हाँ, तो जो ज्वाइंट फैमिली, देखिए कहीं कहीं ज्वाइंट फैमिलियां होती हैं। हाँ, ज्वाइंट फैमिली में देखेंगे इसमें तो चार ही लोग रहते हैं ना। एक फैमिली में चार लोग रहते हैं। कौन कौन? माता पिता भाई बहन, यही होते हैं ना। कि माता पिता भाई बहन के अलावा भी और कोई होता है? हाँ? दादा दादी तो हैया है। हाँ, तो आप इसमें अगर दादा दादी भी ले लेंगे वो भी एक फैमिली में होंगे। हाँ, संपूर्ण फैमिली हो जाएगी, तो उसमें भी हो जाएंगे। लेकिन अगर एक जो बड़ी फैमिली होती है, जैसे फैमिली देखते हैं कहीं पूरी की पूरी फैमिली घर में ही रहती है, जिसमें इतने चाचा चाची भी हो जाए, बुआ, हाँ, फूफा, हाँ, हो जाएंगे, और जीजा, साली, जीजा, और उनके जीजा भी मान लीजिए। बहुत लोग होता है कि विवाह करते हैं तो लड़के का कोई परिवार नहीं रहता है, तो लड़का ससुराल में ही रहता है, तो वो भी एक फैमिली का ही हिस्सा है। ठीक, तो ऐसे में कई चीजें आती हैं फैमिली में, तो आप समझेंगे तब इसको समझ में आएगा कि नहीं फैमिली में क्या क्या होता है। हाँ, तो ये समझ में आ गया होगा सभी लोगों को फैमिली क्या है। अब फैमिली समझ में आ गया तो अब फैमिली में कुछ हम लोग देखते हैं क्या, कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है। हाँ? हमने एक क्वेश्चन हमने बताया था इससे पहले। ठीक, अब उसी तरह हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है,
मोहन का उस बालिका से क्या रिश्ता है? हाँ, पहले सवाल समझिएगा, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग। ठीक। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। हाँ, क्या कह रहा है कि एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन 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 ने कहा क्या कहा? हाँ? का इसकी माता मेरी सास की इसकी माता मेरी सास, क्या कह रहा है? मेरी सास की इकलौती बेटी है। बेटी है। तो मोहन का उस बालिका से क्या रिश्ता है? तो मोहन का उस बालिका से क्या संबंध है? ठीक। अब देखिए, इसमें संबंध पूछा है। एक बार फिर से हम इसको क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं, फिर आप लोग समझिएगा इसमें कह क्या रहा है और इसमें करना क्या है, कैसे करेंगे हम लोग, इसके बारे में आप लोग देखिएगा। ठीक। क्या एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा उसकी माता यानी किसकी माता? मोहन। देखिए, एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन किसी बालिका का परिचय करा रहा है, यानी इसको हम हल करेंगे। ये मान लीजिए ये क्या है? मोहन है। कौन है? मोहन। ये क्या है? बालिका है। इस बालिका का परिचय करा रहा है। हाँ? इस बालिका का परिचय करा रहा है। एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, क्या कहा? इसकी माता, यानी इसकी माता। ठीक। ये माता है। ठीक। इसकी माता मेरी सास यानी इनकी सास इनकी सास की इकलौती बेटी है। इनकी इकलौती, ये क्या है? बेटी है। हाँ, बेटी है। इकलौती बेटी है। तो मोहन का उस बालिका से क्या संबंध है? हाँ? ठीक। आप समझिएगा। देखिए, इसमें कुछ किया नहीं है, बस आप लोग को आप लोग को बस समझना है कि इसमें क्या रहा है ना। ठीक। अब देखिए, एक चीज हम बताते हैं। ये क्या है? मोहन है। मोहन ने एक बालिका से कहा इसकी माता इसकी सास की इकलौती बेटी है। हाँ, ये ना, यानी
ये सास है, सास की इकलौती बेटी है, बेटी की ये बेटी है, बेटी की मतलब बेटी की ये बेटी है। हाँ, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। तो बालिका का ये क्या है, पिता है, पिता है, समझ। बालिका की क्या है, पिता है। देखिए कभी भी अगर इसको हल करना है ना, हम कहते हैं इसको हल करना है तो आप कैसे करेंगे। हाँ, ज्यादा ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा कुछ दिमाग ना लगाइए, बस एक तरह से ऐसे डायग्राम बनाइए। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि इसमें कितना चीज दिया है, ये दिया है यानी मोहन है, मोहन, मोहन, मोहन है। फिर उसके बाद बालिका है, बालिका है। फिर उसके बाद क्या है, हाँ, सास है। हाँ, सास को इधर करते हैं, सास। हाँ, फिर इसकी एक माता है, ठीक। हाँ, अच्छा ये मोहन है, इसकी माता है, ये सास है, मोहन की सास, ठीक, मोहन की सास इकलौती बेटी है। माता, देखिए यहाँ पे कहा है मोहन ने कहा इसकी माता, यानी किसकी माता, इस बालिका की माता, इस बालिका की माता मेरी सास, यानी मेरी सास, ये सास है किसकी, मोहन की सास की इकलौती बेटी है, यानी इकलौती बेटी है ये, कौन है, इसकी माता। तो माता की ये क्या हो जाएगी, हाँ, माता की क्या हो जाएगी, ये लड़की हो जाएगी, लड़की हो जाएगी ना। और सास की ये क्या हो जाएगी, लड़की, यानी बेटी हो जाएगी, लड़की यानी बेटी हो जाएगी। अब बताइए इससे और इससे इसका संबंध क्या हो जाएगा, पति, पिता, पति, पत्नी, पति हो जाएगा ना, इसका ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी। हाँ, ठीक। तो ये कौन हो जाएगी, इसकी बेटी है ये, यानी ये बेटी क्या हो जाएगी, हाँ, इसकी भी बेटी ही हुई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, पिता, ठीक। समझा, कुछ नहीं है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें से आराम से लग जाएगा। देखिए ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप लोग को समझ नहीं आएगा, आराम से समझ में आएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे कैसे कैसे और भी क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बस माता पिता का ही देता है। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन हम और अपने से हम बनाते हैं। हाँ, किताब में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है लेकिन हम उसको हम बनाते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन 2, एक व्यक्ति ने एक महिला की तरफ देख कर बोला, बोला यह मेरे मेरे मेरी
माता माता की माता का एक लौता पुत्र है तो उस व्यक्ति से उसका संबंध क्या होगा। ठीक, सॉरी, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक महिला की तरफ देखकर बोला, यह मेरी माता का एक लौता पुत्र पुत्र नहीं पुत्री कर लो, पुत्री है तो उस व्यक्ति से उस महिला का क्या संबंध है। ठीक, समझा। हाँ, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ये व्यक्ति है, हाँ व्यक्ति एक महिला है ना, एक व्यक्ति ने एक महिला की तरफ देख कर बोला, यह मेरी माता की माता का एक लौती पुत्री है तो उस व्यक्ति से उस महिला का क्या संबंध है। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें व्यक्ति है, हाँ ये महिला है, हाँ अब इसी पे हम लेके चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन हल करते हैं ना। हाँ, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक महिला की तरफ, ये व्यक्ति हो जाएगा, हाँ ये व्यक्ति हो जाएगा, हाँ ये व्यक्ति हो जाएगा, ये महिला हो जाएगी। ठीक, हाँ ये महिला हो जाएगी। ठीक, समझ में आया, बस हम ऐसे बना दिए, इसकी तरफ देखकर बोला, ये महिला है, देखकर बोला कि तरफ देखकर बोला, यह मेरी माता यानी इसकी माता यानी यहाँ पे माता मान लीजिए इनकी, है ये माता है। ठीक, यह मेरी माता की माता यानी इसकी माता, इनकी माता, हाँ ठीक, इनकी माता की एक लौती पुत्री है, इनकी एक लौती पुत्री है। कौन? ये क्या है? एक लौती पुत्री, इनकी एक लौती पुत्री। ठीक, ये व्यक्ति हो जाएगा, हाँ ठीक, व्यक्ति हो जाएगा, ये महिला आ जाएगी। ठीक, हाँ यानी इसकी माता ये है, माता की माता ये माता है। ठीक, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इनकी माता है तो ये माँ हो जाएगी, फिर माता की माता यानी ये इसकी क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी, नानी हो जाएगी ना, नानी की एक लौती पुत्री, हाँ मौसी हो जाएगी ना, ये क्या कौन हो जाएगी? मौसी, इसकी क्या लगेगी? मौसी, ये हो जाएगी मौसी। ठीक, समझ में आया? मौसी।
हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन में। हाँ, तो आप अगर समझिए, देखिए हम कहते हैं आप बस डायग्राम बनाना जान गए ना, तो हमें नहीं लग रहा है कि ऐसे सवाल करने में आप लोग को दिक्कत होगी। कभी दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग को बस ध्यान देना है कि जब भी सवाल पूछे उसको कैसे रखना है। हाँ, आप रखना जान गए ना, तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कभी भी आप इस सवाल को ऐसे आराम से हल कर लेंगे। ठीक, समझ में आया? चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, देखिए ये चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, बस इसको हम इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके चल रहे हैं ना, कि आप लोग को ध्यान रहेगा, तो हमको बताने में दिक्कत नहीं होगी ना। देखिए रीजनिंग तो अगर हम चाहें तो रीजनिंग बहुत ब्रॉड, इसमें को बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को आराम से हम बता सकते हैं, लेकिन देखिए हर चीज हर हर कंपटीशन में नहीं आती है। हाँ? तो ये जो है ना, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये हर कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आता है ब्लड रिलेशन। अगर हम रेलवे का ले लेंगे उसमें भी आता है। हाँ, अगर हम पुलिस, एसआई, दरोगा या कोई यूपीएससी का एग्जाम हो, सब में आता है। हाँ, ब्लड रिलेशन सब में आता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब में नहीं आती हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि देखिए कभी भी पढ़िए, हम कहते हैं कभी भी पढ़िए, चाहे जब आप लोग पढ़िएगा, तो कभी भी रीजनिंग या पढ़ना है आपको, तो आप क्या करेंगे, पहले आप लोग ना उस चीज को देखिएगा कि इसमें आप सिलेबस उठाएंगे तो देखेंगे कौन कौन सा इसमें चैप्टर दिया हुआ है जो हमको पढ़ना है। देखिए कभी भी तैयारी करने से पहले आप लोग सिलेबस उठाइए, किसी चीज का भी, जिस चीज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस चीज का आप सिलेबस उठाइए, देखिए कि नहीं इस सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है। अगर आप लोग को सिलेबस पता चल गया कि नहीं सिलेबस में ये पढ़ना है, बस उसी को पढ़िए। हाँ, जब उसी को पढ़ेंगे ना तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर सिलेबस से हट जाएंगे तो कितना भी आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए आप जब हाई स्कूल इंटर में जाते हैं ना, इंटर में जाते हैं, इंटर के बाद आप लोग को डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो आगे वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि नहीं हम आगे चल के क्या करेंगे। अगर वो किसी बढ़िया लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके घर पैसे की कमी या किसी तरह कोई समस्या आ जाती है, इसकी वजह से नहीं जा पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग कभी भी अगर पढ़ना हो तो पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि नहीं हमें इस क्षेत्र में जाना है। हाँ, अगर परिवार सक्षम है तो आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, परिवार आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। देखिए परिवार कभी ये नहीं चाहता है कि नहीं आप ना पढ़ें ना आगे बढ़े, परिवार हमेशा यही चाहता है कि आप आगे बढ़ें। हाँ? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी परिवार का मजाक न उड़ाइए कि परिवार ने हमें हमारे साथ ये नहीं किया वो नहीं किया। परिवार आपके साथ जितना कर दिया है उतना शायद ही कोई कर पाए। तो परिवार को आप लेकर चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। बहुत लोग हैं कि परिवार तो परिवार है ही, हाँ, शादी ब्याह हो गया तो उसके बाद परिवार का कोई मतलब नहीं, माता पिता माने कुछ नहीं, ऐसे भी लोग हैं। तो देखिए ऐसे लोगों से हम बस यही कहना चाहेंगे कि आज आप लोग भूल जाएंगे कि नहीं ये मेरे माता पिता नहीं है, लेकिन कल आप किसी मुसीबत में रहेंगे ना तो वही माता पिता आपके काम आएंगे, ना कि आपके आस पड़ोसी काम आएंगे। तो कभी भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए।
ये जान लीजिए, जो लोग अगर छोड़ दिए हैं तो समझ लीजिए सबसे बड़े मूर्ख हैं। हाँ, जो आज के समय में कहीं दूर भग के रह रहे हैं, हाँ, शादी विवाह कहीं दूर जाके कर ले रहे हैं, रह रहे हैं, उनसे पूछिए कभी अगर दिक्कत तकलीफ होती है तो परिवार की याद आती है कि नहीं याद आती है। हाँ, उन लोग को भी कभी ये दिमाग में होता है कि नहीं, हाँ हम अपने परिवार से इतना दूर भग के आ गए, लेकिन हमारा परिवार कैसे रह रहा है किसको क्या पता। जानते हैं अभी हाल ही की एक घटना है। हाँ, एक परिवार था, उसकी एक बिटिया थी, वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी। हाँ? तो उसमें क्या हुआ कि लड़की तो भाग गई, लेकिन उसके पिता जो थे ना, पिता क्या कहिए कि अब लड़की भाग गई, इधर कभी भी बाजार जाते थे तो लोग उनके बारे में बात करते थे। हाँ? उनको बोलते थे। हाँ? तो उनको ना बहुत दुख हुआ, इस बात का बहुत दुख हुआ। हाँ? जिस बच्ची को उन्होंने कभी हाथ तक नहीं उठाया था, वो बच्ची आज उनके साथ ऐसा करके चली गई कि वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने बस वही अकेली बेटी ही थी, तो उन्होंने क्या किया कि रात में अपना माता और पिता दोनों फांसी लगा के मर गए। तो बताइए उस लड़की को भाग के क्या मिला? कभी अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा? वो जिंदगी भर ये पछताएगी कि नहीं हमने ये गुनाह क्यों किया। है? तो ऐसा करने से क्या फायदा? अगर माता पिता किसी चीज के लिए मना करते हैं ना, तो समझ लिए सबसे अच्छा करते हैं, वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। अगर ऐसा आप नहीं समझ रहे हैं ना, तो सबसे बड़े मूर्ख हैं आप लोग। हैं? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। परिवार की बात है, परिवार में ऐसा होता रहता है। हैं? तो परिवार को आप लेके चलेंगे तभी अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऐसे सारांश दिए रहते हैं, उसमें से आपको खोज के बताना है कि इसमें से शादीशुदा लोग कौन से हैं, या कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछेगा। जैसे कह रहा है ए बी सी डी ई, 5 व्यक्ति एक परिवार के सदस्य हैं, इनमें एक शादीशुदा जोड़ा है। 5 व्यक्तियों में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक गृहिणी तथा एक किसान है। वकील की शादी गृहिणी से हुई है, और बी एक डॉक्टर है, और ए की बेटी है जो कि एक किसान है, ई एक इंजीनियर है और भाई है। सी का ए के 2 बेटे और एक बेटी है। सी भाई है, बी का ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अब इसको हल किया जाता है। थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे ना तो आराम से लगेगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमको थोड़ा सा आप लोग को बताना पड़ेगा। चलिए हम इसको 60 में लिख लेंगे, इसको ना हम 60 में लिखते हैं ना। कह रहा है ए बी सी डी ई क्या है, 5 व्यक्ति हैं। तीसरा है, हाँ, कह रहा है ए बी सी डी ई, ये क्या है, 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं। अब देखिए 5 व्यक्ति में से ये व्यक्ति का एक परिवार है ना, इनमें से
एक शादीशुदा है, जोड़ा है। इनमें से एक क्या है? शादीशुदा, शादीशुदा एक जोड़ा है। ठीक, शादीशुदा एक जोड़ा है। कह रहा 5 व्यक्तियों में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील है। इसमें से कह रहा है एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील है। ठीक है, इंजीनियर, एक वकील है। ठीक, इंजीनियर, ठीक, एक वकील है ना। वकील एक गृहिणी है, गृहिणी है। ठीक है, यानी कितने हो गए? 1 2 3, ये 4 लोग। ठीक, 4 लोग हैं। ठीक, इसमें कह रहा है वकील की शादी गृहिणी से हुई है। हाँ, पहला लेके चलते हैं। वकील की शादी किससे हुई है? गृहिणी से हुई है। ठीक, हाँ, गृहिणी से हुई है। बी बी एक डॉक्टर है। दूसरा कह रहा है बी एक डॉक्टर है, बी एक डॉक्टर है और ए की बेटी है। कह रहा है ए की बेटी है, ए की बेटी है, ए की बेटी है। ठीक, जो कि एक किसान है। जो कि एक किसान है। देखिए इसको हम ऐसे ऐसे बस लिख रहे हैं, आप लोग समझाएंगे और समझ जाएंगे इसको। हाँ, किसान है ना। ई एक इंजीनियर है। तीसरा हम लेके चलते हैं, ई एक क्या है? इंजीनियर, इंजीनियर है। ठीक, इंजीनियर है और भाई है सी का, और सी का भाई है, और सी का भाई है। ठीक, एक के 2 बेटे और एक बेटी है। चौथा कह रहा है एक के 2 बेटे और 2 बेटी हैं। ठीक, हाँ, बेटी हैं, बेटी हैं। सी भाई है बी का। पांचवा, सी भाई
है डी का ज्ञात कीजिए। अब इसमें ज्ञात करना है, ठीक। क्या ज्ञात करना है, इसमें क्वेश्चन अब आएगा। ये तो पूरा आप देख लिए ना, हाँ, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप इसमें क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, तब समझ में आएगा। हाँ, ए बी सी डी जो भी है, हाँ, आप इसमें हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे शादीशुदा जोड़ा कौन सा है, हम पूछ लें शादीशुदा जोड़ा कौन सा है। हाँ, देखिए वकील की शादी गृहिणी से हुई है, यानी वकील शादीशुदा जोड़ा है। हाँ? वकील है कौन। हाँ? अब इसके बारे में भी हमें पता करना पड़ेगा, वकील कौन है। हाँ? कि नहीं। चलिए अब पहले हम इसको मॉडिफाई कर दें, कौन क्या है, शादीशुदा जोड़ा कौन सा है, और इसमें और भी कौन कौन से हैं। हाँ? तब इसमें आप लोग को समझ में आएगा। देखिए एक के दो बेटे दो बेटियां हैं, यानी एक क्या है, एक क्या है, एक के दो बेटियां, एक की बेटी है जो, बी एक डॉक्टर है, एक ही बेटी है। हाँ? एक ही बेटी है, बी डॉक्टर है, एक ही बेटी है, यानी इसका बेटा डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ठीक। फिर उसके बाद इंजीनियर है, ठीक, इंजीनियर है। फिर वकील है। हाँ? फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, गृहिणी हो जाएगा, गृहिणी, ठीक। ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। हाँ, देखिए ई एक इंजीनियर है, यहाँ पे दिया ना, ई एक इंजीनियर है। हाँ? इंजीनियर है। वकील, वकील कौन है। हाँ? वकील, अभी हमने वकील की शादी हो गृहिणी से हुई है ना, वकील की शादी गृहिणी से, वकील कौन सा हो जाएगा, भाई, बी का भाई है वकील, यानी इसका भाई है, बी का भाई है वकील। हाँ, बी का भाई है वकील है, यानी सी है, बी का भाई वकील यानी सी है, ठीक। हाँ, सी है। और गृहिणी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। समझ आया। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन अब पूछेगा, ये हमने तो बना दिया ना। अब क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि इसमें शादीशुदा कौन है। हैं? इसमें शादीशुदा जोड़ा कौन है, यही पूछा है ना, शादीशुदा जोड़ा कौन है। हैं? अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सी, हाँ, सी मतलब डी, वकील की पत्नी क्या है, गृहिणी है, गृहिणी कौन है, डी है ना। हाँ, वकील की पत्नी शादीशुदा है, जोड़ा कौन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा सी और डी, ठीक। हाँ, हो जाएगा ना, ऐसा क्वेश्चन आता है,
सी का बी से क्या संबंध है? कह रहा है सी है ना, ये सी का बी से क्या संबंध है? वकील है, डॉक्टर है, ये किसका क्या संबंध है? हाँ बताइए। हाँ ये सब तो क्या है? ये क्या है? किसान है, किसान है ना, ये किसान है, किसान है। किसान के ये बेटे हैं डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। वकील है ना, तो वकील ये इसका क्या संबंध है? भाई का। हाँ भाई है, ठीक, ये क्या है? भाई है। हाँ भाई है ना। फिर फिर पूछ रहा है सी का व्यवसाय क्या है? हाँ सी का व्यवसाय क्या है? सी का व्यवसाय क्या है? सी क्या करता है? सी का व्यवसाय क्या है जी? सी तो वकील है ना। हाँ कि नहीं? ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? वकील, वकील हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि अब अगला क्वेश्चन कह रहा है परिवार में कितने पुरुष हैं? हाँ परिवार में कितने पुरुष हैं? अच्छा पुरुष, अच्छा इसमें कंफर्म नहीं है ना कि कितने पुरुष हैं। इंजीनियर, आप इंजीनियर बेटी भी हो सकती है, हाँ बेटा भी हो सकता है, हाँ कि नहीं? तो वकील तो, ये वकील की गृहिणी है, तो यानी ये बेटा है। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि नहीं ये बेटा है। हाँ मतलब इसकी पत्नी ही है ना, ये क्या है? पत्नी, ये पति है, पत्नी है। ठीक, अब बताइए पत्नी है तो ये पति होगा, यानी ये पुरुष है, ये मेल है। हाँ मेल है। ये डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, ये भी मेल है। और ये किसान है, किसान भी क्या है? मेल है। हाँ? यानी हमको पता नहीं है कि इसमें 3 मेल है, यानी डॉक्टर भी हो सकता है कि डॉक्टर क्या है? डॉक्टर, ये भी फीमेल हो सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं 2 या 3। कंफर्म नहीं है तो 2 या 3 कर देंगे, ये चौथा हो जाएगा। 2 या 3, बस यही चीज तो है, इसमें कुछ करना नहीं है। समझा? बहुत कुछ नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन अगला चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे। तो ये समय भी समाप्त हो गया है, तो अगले दिन अगला चैप्टर में इसी में कुछ सवाल बता देंगे हम। हाँ इसमें कुछ है अभी, और हमको लग रहा है कि कल तक ये चैप्टर चलेगा। कल तक इसको चला के फिर अगले दिन हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हो सकता है कल हम क्लास न लें। क्यों? क्योंकि हमारे बगल में मेला लगने वाला है, और यहाँ सब डीजे उजे लगाएंगे तो शोर शराबा इतना होगा कि हम क्लास नहीं ले पाएंगे। तो हो सकता है कल हम न ले पाए क्लास, तो इसीलिए हम परसों लेंगे। परसों क्लास कौन सा रहेगा? परसों तो टर्म है हम लोग का, संडे को हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं ना, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ना। तो कल क्लास नहीं रहेगी। अगर कल देखते हैं, कल अगर टाइम मिल जाएगा, अगर शांति रहेगी तो कल हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास ले लेंगे, नहीं तो परसों हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास लेंगे। ठीक, तो उसका क्लास हर संडे संडे चलता है। तो हमको लग रहा है रीजनिंग खत्म खत्म कर देंगे ना। रीजनिंग हमको लग रहा है कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, जहां तक हम उम्मीद है। रीजनिंग 1 हफ्ते में खत्म करके फिर इसके बाद हम जियोग्राफी और पॉलिटी, यही 2 विषय चलेगी। जियोग्राफी और पॉलिटी, ये चीज देखिए इसमें ना हम ऐसे लेके चलते हैं जियोग्राफी और पॉलिटी को। तो इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमको पता होना चाहिए कि नहीं, ये चीज
हमको पढ़ना कैसे है, तो हम इसमें हम आगे चल के धीरे धीरे हम इसको क्लियर करते रहेंगे। क्योंकि देखिए रीजनिंग में बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको पढ़ना ही नहीं है, बेफालतू का बस हम पढ़ाते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, वो कभी आता नहीं है। तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आगे चल के हम धीरे धीरे बता देंगे कि नहीं कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक। जो नहीं पढ़ना रहेगा हम उसको खुद नहीं पढ़ाएंगे, है। तो इसमें परेशान मत होइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो कल के लिए माफी चाहते हैं, कल यहाँ पे अगर थोड़ा बनना रहेगा तो हम क्लास ले लेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।